हेलो बच्चों, आज हम नीट 2020 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी के बाहर जो सी एनिमल है उनके बारे में, ट्रू वर्म और फॉल्स वर्म के बारे में, और टर्म जो साइंटिस्ट ने दिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, बायोलॉजी वाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार अपने चैनल पे हम कुछ ऐसे पॉइंट को, ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। एनसीईआरटी के बाहर से कई ऐसे टॉपिक हैं जिनको लगातार यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी सी एनिमल हैं, चाहे वो एनसीईआरटी में दिए गए हों या ना दिए गए हों, सारे सी एनिमल के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनके नाम में सी लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं, दैट इज़ द सी एनीमोन। सी एनीमोन का जो बेटा साइंटिफिक नेम है दैट इज़ एडम्शिया, और इसका फाइलम क्या है, निडेरिया इसका फाइलम हो जाएगा। तो ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया। सी एनीमोन का साइंटिफिक नेम एडम्शिया है और इसका फाइलम निडेरिया। दूसरा बेटा एनिमल यहाँ पर है सी पेन, जिसे साइंटिफिकली पिनेटुला कहा जाता है और इसका फाइलम भी क्या है, निटेरिया हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है सी फैन, जिसे कहा जाता है गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया साइंटिफिक नेम है और इसे कॉमनली सी फैन कहा जाता है, समुद्री पंखे के नाम से जाना जाता है और इसका फाइलम भी निटेरिया है। चलिए बेटा, अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर सी वॉलनट, समुद्री अखरोट। सी वॉलनट बेटा टीनोफोरा फाइलम के जो मेंबर होते हैं उन्हें सी वॉलनट यानी समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है। अगला बेटा यहाँ पर एनिमल है सी हेयर, जिसका साइंटिफिक नेम है एप्लाइशिया। अब इसका फाइलम है मोलस्का। मोलस्का में एप्लाइशिया जिसे सी हेयर कहा जाता है। समुद्री खरहा या समुद्री खरगोश भी इसे आप कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है बेटा सी अर्चिन। सी अर्चिन को साइंटिफिक नाम से इकाइनस के नाम से जाना जाता है और इसका फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। अगला एग्जाम्पल है एंटीडॉन। एंटीडॉन को बेटा कॉमनली सी लिली कहा जाता है, समुद्री लिली के नाम से जाना जाता है, समुद्री कुमुदनी कहा जाता है। वैसे लिली बेटा एक प्लांट का नाम है लिलिएसी फैमिली का, लेकिन ये सी लिली एक एनिमल है जो कि एंटीडॉन का कॉमन नेम है और इसका फाइलम भी इकाइनोडर्मेटा है। अगला एग्जाम्पल है बेटा कुकुमेरिया। कुकुमेरिया को कॉमनली सी कुकम्बर यानी समुद्री खीरा कहा जाता है और इसका फाइलम इकाइनोडर्मेटा है। अगला एग्जाम्पल बेटा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस की बात करें तो हिप्पोकैम्पस को कॉमनली सी हॉर्स के नाम से, समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है और इसका फाइलम कॉर्डेटा है। अगला एग्जाम्पल बेटा हेलिकोर। हेलिकोर को सी काऊ कॉमनली कहा जाता है और ये कॉर्डेटा फाइलम का मेंबर है, समुद्री गाय के नाम से इसे जाना जाता है। अगला टॉपिक बेटा यहाँ पर है फॉल्स वर्म और ट्रू वर्म के लिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि फॉल्स वर्म किसे कहते हैं और ट्रू वर्म किसे कहते हैं, क्योंकि वर्म नाम कई जगह पर यूज़ किया था। फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, सेगमेंटेड वर्म, है ना, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो ट्रू और फॉल्स वर्म किन्हें कहा जाता है ये जान लीजिए। तो बेटा आप ये समझिए कि एस्क हेलमिंथ फाइलम, जिसे निमेटोडा या निमेट हेलमिंथ के नाम से भी जाना जाता है, जो एस्क हेलमिंथ फाइलम जिसका मेंबर एस्केरिस है, एस्केलमेंथ फाइलम के जितने भी मेंबर हैं उन्हें आप ट्रू वर्म कहेंगे। और इसके अलावा कहीं पर भी अगर आप वर्म का यूज करेंगे तो वो फॉल्स वर्म कहलाएगा। क्लियर? तो चलिए अब इस डेफिनेशन के हिसाब से बेटा हम चेक करते हैं फॉल्स वर्म और ट्रू वर्म को। तो देखिए पहला मेंबर यहाँ पर बेटा क्या है, टीनिया। तो टीनिया का बेटा जो कॉमन नेम है दैट इज़ टेप वर्म इसे कहते हैं बेटा, और इसका फाइलम क्या है, प्लेटी हेलमिंथ। तो अगर प्लेटी हेलमिंथ का मेंबर है, एस्क हेलमिंथ का मेंबर नहीं, तो इसका मतलब टेप वर्म क्या है, फॉल्स वर्म हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए दैट इज़ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को कॉमनली बेटा डुजीशिया कहा जाता है, ये भी फ्लैट वर्म है, प्लेटी हेलमिंथ का एग्जाम्पल है। अब बेटा चूंकि ये भी एस्क हेलमिंथ का मेंबर नहीं, प्लेटी हेलमिंथ का मेंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक फॉल्स वर्म का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखिए आप, दैट इज़ फेरिटिमा, जिसे कॉमनली अर्थवर्म के नाम से, केचुए के नाम से जाना जाता है। इसका फाइलम क्या है, एनिलिडा फाइलम है। और अगर बेटा ये एनिलिडा का मेंबर है तो इसका मतलब कि अर्थवर्म भी फॉल्स वर्म हो जाएगा। फिर देखिए सिल्क वर्म। सिल्क वर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, जूलॉजिकल नेम बॉम्बेक्स। सिल्क वर्म के द्वारा ही रेशम को तैयार किया जाता है और ये आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है। और आर्थ्रोपोडा फाइलम में भी अगर कोई वर्म आएगा दैट इज़ फॉल्स वर्म, क्योंकि एस्क हेलमिंथ के मेंबर के अलावा अगर कहीं पर भी वर्म टर्म आता है तो वो फॉल्स होगा। चलिए फिर देखिए टेरिडो बेटा एक एग्जाम्पल हमारे पास है, जिसे कॉमनली हम कहते हैं सिप वर्म।
और ये मोलस्का का मेंबर, तो फिर सीधी सी बात है अगर ये मोलस्का का मेंबर है तो ये भी एक क्या होगा, फॉल्स वर्म हो जाएगा। अब आते हैं ट्रू वर्म। ट्रू वर्म के बारे में बेटा जो मैंने बताया कि जो राउंड वर्म्स होते हैं, जो एस्केलमेंथ फाइलम के मेंबर होते हैं, उन्हें ट्रू वर्म कहा जाता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बेटा एस्केरिस, जिसे कॉमन राउंड वर्म कहा जाता है, और एस्केरिस एस्केलमेंथ फाइलम का मेंबर है और इसलिए ये ट्रू वर्म हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उचरेरिया। उचरेरिया को फाइलेरियल वर्म के नाम से जाना जाता है क्योंकि इससे फाइलेरियसिस नाम की डिजीज़ होती है बेटा, और ये एस्केलमेंथ फाइलम का मेंबर है, तो इसका मतलब ये ट्रू वर्म हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, हुकवर्म आपको दिया गया बेटा। हुकवर्म का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ एंकाइलोस्टोमा, ये भी एस्केलमेंथ का मेंबर है, तो ट्रू वर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नाम मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर करने की कोशिश करिएगा, जैसे एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को सीट वर्म या पिन वर्म या कॉमनली चुन्ना के नाम से जाना जाता है ना, कहते नहीं कि चुन्ना बहुत काट रहे हैं, तो जो चुन्ना होते हैं बेटा इनका नाम है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, जिन्हें पिन वर्म कहते हैं। तो ये ट्रू वर्म है या फॉल्स वर्म क्या आप जानते हैं बेटा? पिन वर्म एक ट्रू वर्म है क्योंकि ये भी एस्केलमेंथ फाइलम से बिलोंग करता है। तो पिन वर्म या सीट वर्म एक ट्रू वर्म है एस्केलमेंथ फाइलम का। ठीक, एक वर्म और होता है बेटा लोवा लोवा, जिसे कहते हैं आई वर्म। क्या आप जानते हैं कि आई वर्म ट्रू वर्म है या फॉल्स वर्म है? बेटा आई वर्म भी ट्रू वर्म होगा क्योंकि ये किसका मेंबर है? ये भी एस्केलमेंथ फाइलम का मेंबर है, तो ये भी ट्रू वर्म ही हो जाएगा। चलिए बेटा, अब यहाँ पर कुछ टर्म के बारे में हम बात करते हैं जो आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म यहाँ पर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म टेंसले नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय एजी टेंसले। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा टर्म है बेटा बायोसिनोसिस। बायोसिनोसिस टर्म कार्ल मोबियस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला टर्म है बेटा यहाँ पर प्रोटिस्टा और मोनेरा। प्रोटिस्टा और मोनेरा ये किंगडम है बेटा। जो प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट का किंगडम है, मोनेरा प्रोकैरियोट का किंगडम है, और ये दोनों टर्म अर्नेस्ट हेकल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किए गए थे। अगले टर्म है बेटा जीनस, फैमिली और स्पीसीज। जीनस, फैमिली और स्पीसीज ये तीनों टर्म जॉन रे नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए थे, ये भी आप याद कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं सिस्टमैटिक्स और क्लास के बारे में। क्लास टर्म और सिस्टमैटिक्स, यहाँ पर सिस्टमैटिक्स हो जाएगा, ये दोनों टर्म लिनियस के द्वारा प्रपोज किए गए थे, ये भी आप याद रखेंगे। अगला टर्म है बेटा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म एपी कैंडोले नाम के साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया था, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जितने भी पॉइंट मैं करा रहा हूँ बेटा ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। अगला टर्म है बेटा फाइलम। फाइलम टर्म जॉर्ज क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, ये भी आप याद कर लीजिए। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी जो टर्म हम यूज करते हैं, बायोलॉजी टर्म लैमार्क और ट्रेवेरेनस के द्वारा 1802 में 1802 में बायोलॉजी टर्म लैमार्क और ट्रेवेरेनस के द्वारा पहली बार यूज किया गया था। सिस्टमैटिक टर्म लिनियस ने दिया था, लेकिन न्यू सिस्टमैटिक टर्म की अगर हम बात करते हैं तो जूलियन हक्सले के द्वारा न्यू सिस्टमैटिक टर्म दिया गया था। तो सिस्टमैटिक टर्म लिनियस ने दिया, न्यू सिस्टमैटिक टर्म हक्सले ने दिया, और बायो सिस्टमैटिक टर्म दिया गया कैंप और गिली के द्वारा।